अमर शहीद जुब्बा सहनी जो निषाद समाज से आते हैं, उनके नाम से विश्वविद्यालय वास्तुकला एवं असैन्य अभियंत्रण विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय ये जो बिहार सरकार का हुआ है, बड़ा ही सराहनीय है। आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। अमर शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर खोले गए विश्वविद्यालय, देखिए बिहार सरकार ने बड़ी फैसला ली है विश्वविद्यालयों को लेकर। हरीश सहनी क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं, तमाम खबर के साथ आप लोग को छोड़े जाते हैं। धन्यवाद। जुब्बा सहनी के बारे में सर कुछ निर्णय लिए गए सर? नहीं, निश्चित रूप से इस बार सदन के अंतिम दिन अमर शहीद जुब्बा सहनी जो निषाद समाज से आते हैं, उनके नाम से विश्वविद्यालय वास्तुकला एवं असैन्य अभियंत्रण विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय ये जो बिहार सरकार का हुआ है, बड़ा ही सराहनीय है कि एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से, दूसरे तरफ हमारे देश के ऐसे सपूत जो देश के आज़ादी में काम आए, और खास करके ये जिस समाज से आते हैं, पूरे बिहार नहीं देश भर के निषाद समाज में इससे बड़ा हर्ष हुआ है, उल्लास हुआ है कि इनके नामों का सम्मान देने से बड़ा ही उत्साह हुआ है। इसके लिए मैं पूरे दिल के गहराई से अपने बिहार सरकार के आदरणीय मंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हम पूरे निषाद समाज की ओर से धन्यवाद देते हैं। बाकी कुछ चुनाव में सर आप लगे हुए थे, कैंपेनिंग कर रहे हैं सर, क्या कुछ लग रहा है सर? नहीं, स्वाभाविक है, लगना स्वाभाविक है। जो पार्टी देश, धर्म और संस्कृति, गरीबों की रक्षा करता है हर तरह से, तो उनके रक्षा में जितनी ताकत हो सके हर देशभक्त को लगाना चाहिए। तो मैं भी लगाता हूं, और मैं तो खास इस मायने में है कि मैं बोलते रहता हूं कि एक बार राम जी गले लगाए तो आज तक हम लोग कहते हैं कि मैं राम का निषाद हूं, तो मैं रिश्ता निभाना जानता हूं। तो देश से रिश्ता है, इसलिए इस चुनाव में लगा हुआ हूं। और पूरे विधानसभा में हमारे निषाद समाज के लोग हर जगह खुलकर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और मतदान वो बेहतर ढंग से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम करेंगे और बिहार का मान बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से भरोसा, भारी बहुमत से नीरज सिन्हा जी की जीत होगी, ये परम विश्वास है। सर तेज प्रताप का समर्थन मिल गया है सर, प्रशांत किशोर का सर, आपको क्या लग रहा है? आपके जिले के 5 नदियां यदि जुट जाए तो गंगा नदी का वो मुकाबला कर लेगा क्या? नहीं ना। इससे पहले भी वो लोग चुनाव लड़े हैं। आज जो लोग को लगता है कि आज हम बहुत शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली ये कैसे बने हैं? शक्तिशाली केवल पैसे में न शक्तिशाली है, पैसा के अलावा समाज सेवा ये किए हो। आज तक का इतिहास बता दे जो क्या समाज सेवा किए, हर दल में जाकर पैसा उगाही किए, यही ना पहचान है। टेंट वाला का काम क्या होता है? किस विचारधारा का लोग है, कौन जात है, कौन संप्रदाय का, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पैसा देगा मैं उसके लिए टेंट लगाऊंगा, बस। इनका भी तो वही काम रहा है कि जो हमें पैसा देंगे हम उनके लिए काम करेंगे। हमको बता दीजिए कि कोई भी काम, कोई समाज सेवा किए हो तो पहचान है, तो लगेगा कि नहीं भाई इतना अच्छा पहचान है, तो निश्चित रूप से लोग देखेंगे। लेकिन ऐसा तो कोई पहचान है नहीं इससे पहले, तो इसलिए भरोसा है कि लोग एक भारतीय जनता पार्टी में, और खास करके नितिन नवीन जी, जिन्हें जनता ने विधायक बनाया, पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया, राज्यसभा सदस्य बनाने के बाद फिर उन्हें
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का देश का सर्वोच्च शिखर पर बिठाया, ये पार्टी ने किया। तो अब जनता की बारी है। जनता देख रही है कि हमारे जनप्रतिनिधि को इतना अधिक सम्मान, जितना बिहार में किसी को नहीं मिला, उतना अधिक सम्मान, उतना बड़ा सम्मान यदि पार्टी ने दिया है, तो बदले में मैं भी पार्टी को शुभकामना दूं और वो वोट के नाम पर दूं। वोट पे उनके प्रत्याशी को, नीरज सिन्हा को भारी मतों से जिताकर भेजकर मैं अपने नरेंद्र मोदी जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनको हम शुभकामना दूं। अब बांकीपुर के जनता का ये दायित्व, आप पूरा ये दायित्व निभाएंगे, इसलिए कि ये राजधानी है। राजधानी केवल सक्षमता, केवल संसाधनों में नहीं, विचारों में भी सक्षम है। तो ये विचार भूलेंगे नहीं और निश्चित रूप से भारी बहुमत से इन्हें जिताकर भेजने का काम करेंगे।